की बात है तो आप सभी इकट्ठे हुए हैं उस महान ऋषि जयंती मनाने के लिए जो इकट्ठे हुए हैं, सभी का यहाँ स्वागत है। और आज के हमारे मौजूद मेहमान हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और किस तरह से सभी जो कमेटी के पदाधिकारी हैं वो सभी फूल मालाओं से आज के मौजूद मेहमान का स्वागत कर रहे हैं। और इस स्वागत की कड़ी में सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कुछ क्यों ना हो, क्योंकि एक आज उस महान ऋषि की जयंती मनाने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और जैसा कि हर साल पंचायत भवन में या रंगशाला में कहीं ऐसी ढोल प्रशासन द्वारा महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई जाती थी, लेकिन हमारे जो कमेटी हमारे प्रधान जी चुके हैं, इनकम टैक्स और श्री राजेश राम जी एससी और श्री डॉक्टर धर्मेंद्र जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं कि जहां पर ऋषि योगेश कुमार महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल के वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि की जयंती करनाल में नहीं पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और उनके दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो यहाँ पर मौजूद है किया जाएगा। बता रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और देख सकते हैं कि आज अगर पूरे भारत की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि जयंती एक त्योहार के रूप में मनाई जा रही है। कल बात करें तो करनाल में कल शाम को शोभा यात्रा निकली थी और शोभा यात्रा करनाल के मुख्य चौराहों से होते हुए 500 के महर्षि वाल्मीकि मंदिर पहुंची थी। तमाम समाज के गणमान्य व्यक्ति जो है वो मौजूद हैं। रामायण रचयिता भगवान वाल्मीकि जयकारे लगातार लगाए जा रहे हैं। सत्यवान समाज कल्याण अधिकारी दीपशिखा जला करके और पुष्प अर्पित करके भगवान महाराज के चरणों में वंदना कर रही है और सभी के आज के हमारे मौजूद मेहमान माननीय एडीसी साहब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप सभी। और मेरी रक्षा अधिकारियों से भी सभी अब अपना स्थान ले लेंगे। तो महर्षि वाल्मीकि महाराज के चरणों में पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हम वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और फोटोग्राफर भाइयों की तरफ से भी संजय कुमार फोटोग्राफर एसोसिएशन की तरफ से संजय कुमार उन्होंने पुष्प तो आप देख सकते हैं पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। और पूरे भारत में त्योहार के रूप में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाया जा रहा है। जय जय वाल्मीकि
आप बना दे, दुखियों को पार लगा दे, बिगड़ी सबकी आप बना दे। सत्संग में आओ दाता, सबको जगाओ दाता, सत्संग में आओ दाता, सबको जगाओ दाता, कर दो भाव से पार। जय जय पार, जय जय वाल्मीकि। बहुत खुशी की बात हमारे परिवार ने श्री गुलजार सिंह जी इस भगवान वाल्मीकि के गीत में अपने कलाकारों का सोनिया बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 100 रुपये से कलाकारों को मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान वाल्मीकि पहले शासन में दिए क्या बताया, दुखियों के दुख दूर करो सो, इच्छा पूरी जरूर करो सो, इच्छा पूरी जरूर करो सो, जो तेरे गुण गावे दाता, जीवन सफल बनावे दाता, जो तेरे गुण गावे दाता, जीवन सफल बनावे दाता। दबे हमारे से शीश झुकारे से, दबे हमारे से शीश झुकारे से, तू है सच्ची सरकार। जय जय वाल्मीकि जी, तू है सच्ची सरकार। जय जय वाल्मीकि जी, जय हो वाल्मीकि थारी महिमा गाओ नर नारी, जय हो वाल्मीकि जी थारी महिमा गाओ नर नारी। हमारे परमात्मा अनिल सुंदर जी ये भी 100 रुपये से कलाकारों का मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताया, रण मिले सारी असंगति गावे, रण मिले सारी असंगति गावे, तेरे चरणों में दाता शीश झुकावे, तेरे चरणों में दाता शीश झुकावे। सच्चे मन से जो तने मनावे, उसकी नैया दाता पार लगावे। सच्चे मन से जो तने मनावे, उसकी नैया दाता पार लगावे। सारे जयकारा बोलो, मन के सब पाप धोलो, सारे जयकारा बोलो, मन के सब पाप धोलो, आदि कवि का प्रचार। सच्चे वाल्मीकि जी, आदि कवि का प्रचार। जय जय वाल्मीकि जी, जय हो वाल्मीकि थारी ज्ञानदीप का करो उजाला, ज्ञानदीप का करो उजाला, जानेगा कोई जानने वाला। ज्ञानदीप का करो उजाला, जानेगा कोई जानने वाला। कमल फूल पे आप विराजे, तेरे हाथ में कलम बिसाजे, तेरे हाथ में कलम बिसाजे। सब होई जाएंगे हम, सबको बताएंगे हम, सब होई जाएंगे हम, सबको बताएंगे हम, गावे राम कुमार। जय जय वाल्मीकि जी, गावे राम कुमार। जय जय वाल्मीकि जी, जय हो वाल्मीकि थारी महिमा गावे नर नारी, जय हो वाल्मीकि जी थारी महिमा गावे नर नारी। कर दे बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, कर दे भव से पार। जय जय वाल्मीकि जी, जय जय वाल्मीकि जी, हर हर वाल्मीकि जी, जय जय वाल्मीकि जी, हर हर वाल्मीकि जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक जय करना बढ़ाएंगे। बोलिए सृष्टि करता भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय। धन्यवाद। जय। तो सभी साथ में तस्वीरें हरियाणा की दिखा रहे हैं मासी वाल्मीकि
स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं करनाल के ADC योगेश कुमार का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है तमाम समाज की ओर से। आप देख सकते हैं कि रणधीर गागड़ समारोह जो है वो रखा है त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। और करनाल के एरिया अतिरिक्त उपायुक्त को पगड़ी पहनाई गई जी का एक समृद्धि चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल के वीडियो का ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उनका भी स्वागत बुक्के से स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियां सेवा की है। और एक समृद्धि चिन्ह और एक सरोपा भी आप लोगों को ये खबरें CM सिटी करनाल हरियाणा से दिखा रहे हैं। और इनकम टैक्स ऑफिसर श्री प्रेमला मेहमान नवाजी जो मेहमानों का स्वागत आज देखने को मिल रहा है। श्री रणवीर सिंह जी गागड़ जो प्रधान धार्मिक समाज के और साथ में समिति उनकी देख रेख में सरोपा देख के मान सम्मान जोरदार तालियां बजाइए आप। एक सरोपा तालियां बजा करके सम्मान दे रहे हैं। और मैं आप लोग बता रहा हूँ यहाँ पर बलबीर चौहान जी, जगदीश लोहट और दयानंद जी कृपया मंच पर आए और किसी करें एक सरोपा में और स्मृति चिन्ह और एक बुद्ध से स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। सम्मान दिया जा रहा है सत्यवान दिलोट जी जिला समाज कल्याण अधिकारी का यहाँ पर वाल्मीकि समाज की तरफ से एडवोकेट जी को एक सरोपा और बुक का एक समृद्धि चिन्ह देकर स्वागत कर रहे हैं हमारी बहनें। तो जोरदार तालियां बजाइए आप सभी। वाल्मीकि का मोमेंट तो यहाँ पर दिया जा रहा है। आप जैसे सरोपे के साथ सम्मान धन्यवाद। और मान सम्मान कर रहे हैं सभी समृद्धि जिन और साथ में भाई आप तालियां बजाते रहिए। आज बड़ा मौका है मास्टर जी एक समृद्धि उनका भी स्वागत कर रहे हैं सभी और एक सरोपा अपने पदाधिकारियों का भी कितना स्वागत, क्योंकि दिन रात मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। ये नहीं देखते कि सर्दी है या गर्मी है, समाज के लिए जो काम करता है उसका ऐसे ही स्वागत किया जाता है। आप सभी आइए कवि ने भजन के द्वारा कैसे वर्णन किया, गाथा में आपके सामने सुना रहा हूँ। महर्षि वाल्मीकि भगवान जी की जो सृष्टि करता है उनकी गाथा में आपके सामने सुना रहा हूँ। काम का नाम भूल गया मैं। और महर्षि भगवान वाल्मीकि हरि माया परम पार कहे और जो भी आया शरण थारी में उसके बेड़े पार कहे। महर्षि भगवान वाल्मीकि हरि माया परम पार कहे, जो भी आया थारी शरण में उसके बेड़े पार कहे। प्रकट होके आपने दर्श दिखाए थे, संत महात्मा योगी सन्यासी इस धरती पे आए थे। सब तय ऊंची पदवी पागे जब महर्षि कहलाए थे। लेके कलम हाथ गुरु जी शिक्षा के गुण गाए थे। लेके कलम गुरु जी शिक्षा अज्ञान अंधेरा छाट दिया। अज्ञान अंधेरा छाट दिया, वही ज्ञान की धार कहे। जो भी आया शरण थारी में उसके बेड़े पार कहे। महर्षि ब्रह्माई भक्ति का बेड़ा सारा था। फिर विष्णु ने जन्म लिया, राम जन्म जब आया था। फिर शक्ति आई सीता रूप में, मन तय गुरु पुकारा था। जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश डरे उस शक्ति को
कौन थी? महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने आखिरी में क्या कहा? विधि विधान को जानने आए तुम में ज्ञान बतेरा से, निराकार साकार जगत में सभी दिखाई दे रहा था। रामायण की रचना कृति के किसे में बेरा था। कुछ पाड़ कुछ पाड़े कुछ बना दिया जो मुंह में गुट्ठे ले गया था। कुछ पाड़े कुछ बना दिया जय भगवान के फुल गया जय भगवान के फुल गया न्यू मेरी सी संसार कहे। जो भी आया हरि शरण में उसके बेड़े पार कहे। हमारी सी लीला परम पार कहे। जो भी आया हरि शरण में उसके बेड़े पार कहे। धन्यवाद सभी की तालियों का। हम परमानंद ऋषि साहब का धन्यवाद करते हैं। ताली बजा दो जी जोरदार। धन्यवाद जो कलाकारों का मान सम्मान किया बहुत बहुत धन्यवाद। मान सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। मीडिया प्रभारी हैं हमारे हरियाणा प्रदेश के, जोरदार तालियों से नाम रोशन किया है देश के कोने कोने में जाकर। उनका भी हमारे कैप्टन साहब और प्रधान जी उनका स्वागत कर रहे हैं। श्रोता और स्मृति चिन्ह का जोरदार तालियां बजाइए आप, जोरदार तालियां बजाइए। सृष्टिकर्ता महाज्ञानी महाबुद्धिमानी त्यागी तपस्वी और दयावान त्रिकालदर्शी महाकमलेश्वर महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की जयंती पर आयोजित इस सभागार में उपस्थित देवी एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं रघुवीर सिंह APRO और इस समाज ने जो मेरे कंधे पर इस भवन को पूरा करने की जो जिम्मेदारी दी, उसके नाते मैं तमाम देवी एवं सज्जनों का हरियाणा वाल्मीकि महासभा, हरियाणा महापंचायत और भगवान वाल्मीकि जन कल्याण संघ, जिसके तत्वाधान में इतना सुंदर और शानदार भवन ये बनने जा रहा है, उसके नाते सभी देवी और सज्जनों को नमस्कार करता हूं और भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में सत सत नमन करता हुआ आप सभी को भगवान वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज महर्षि वाल्मीकि जयंती जो हर वर्ष हरियाणा सरकार की ओर से हर जिला मुख्यालय पर मनाई जाती थी, लेकिन माननीय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी पूर्व में मंत्री और वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के राजनीतिक सचिव के तौर पर जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके प्रयास से इस वर्ष ब्लॉक स्तर पर वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। उसी कड़ी में करनाल ब्लॉक की जो वाल्मीकि जयंती है, वे जिला प्रशासन से जैसे ही हमारी संस्था ने अनुरोध किया, माननीय उपायुक्त श्री निशांत कुमार यादव जी ने तुरंत ही हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और हमारा जो अक्सर आप देखते थे प्रशासन या तो पंचायत भवन में या डॉक्टर मंगल सैन ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम आयोजित करके केवल औपचारिकता निभाई जाती थी, लेकिन वाल्मीकि समाज की ये मांग थी कि हमारा भवन बन चुका है तो वाल्मीकि जयंती हमारे भवन में हो। तो मैं जिला प्रशासन की ओर से माननीय उपायुक्त महोदय का विशेष तौर से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उनके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम आज वाल्मीकि समाज के बीच में और वाल्मीकि भवन में ये आयोजित होने जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय उपायुक्त महोदय का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। माननीय DC साहब ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन अचानक CM साहब की कॉल हुई, चंडीगढ़ उनको जाना पड़ा। उनकी जगह
ये हम सबका परम सौभाग्य है कि परम आदरणीय श्री योगेश कुमार जी एडीसी महोदय आज बतौर मुख्य अतिथि हम सबके बीच में पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा कि पूरे समाज की ओर से जोरदार तालियों के साथ माननीय एडीसी महोदय का अभिनंदन स्वागत करें। हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस समाज की आन बान शान जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर सेवारत हैं और अक्सर समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर और इस भवन के निर्माण में उनका जो अपनी आर्थिक जो कमाई है उसमें से इन्होंने इस भवन में भी अपना सहयोग दिया है। परम आदरणीय श्री प्रेम सिंह जी का भी मैं पूरे समाज की ओर से अभिनंदन करता हूँ। कमिश्नर साहब का अभिनंदन स्वागत करें। साथियों, मुझे बताते और भी गुंडिया जी जिनकी कलम से चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की ग्रांट हो या अन्य किसी मंत्री की ग्रांट हो, वो तुरंत प्रभाव से भवन के लिए ग्रांट पहुंचती है। तो डीडीपीओ साहब श्री बिना विलंब के 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने कर्मचारी को निर्देश देते हैं कि इस भवन की ग्रांट तो तुरंत संस्था के खाते में जाए। तो इस उपलब्धि के लिए हमने माननीय श्री राजवीर खुंडिया जी को भी पूरे समाज ने इस मंच पर सम्मानित करने का निर्णय लिया। जानते हैं कि आज हम यहाँ अपने गुरु वाल्मीकि जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। मैं यहाँ पर आए सभी अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि वे यहाँ पर आए और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ावा दिया। मेरी तरफ से वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक बार जोरदार तालियों से सभी का शानदार स्वागत। ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही मनुष्य के जीवन का ब्रह्मा, विष्णु महेश के समान कल्याण, बुद्धि विचार का विकास और अनुशासन मार्गदर्शन से जीवन को सफल बनाने का पथ दिखाता है। परब्रह्म परमात्मा ही हमारे उद्धार के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं और ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। अतः मैं ऐसे गुरु सद्गुरु को प्रणाम करती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है। आज का दिन हमें यह सिखाता है कि किस तरह से एक इंसान जीवन में बदलाव लाना चाहे तो उसका जीवन कैसे परिवर्तित होता है और ये सब परिवर्तन हमारे जीवन में गुरु के द्वारा ही हो सकता है। गुरु और शिष्य का संबंध तो दूध और पानी की तरह होता है। जैसे दूध में मिला पानी भी दूध ही कहलाता है, उसी प्रकार एक अच्छे चरित्रवान गुरु का शिष्य भी अच्छा चरित्रवान कहलाने के अधिकारी होता है। गुरु का स्थान ईश्वर के ऊपर माना जाता है। गुरु का शिष्य जीवन में अधिक महत्व है। एक गुरु अपने विद्यार्थियों के जीवन में विकास की प्रारंभिक अवस्था से परिवर्तन हैं और उनके भविष्य को देश के जिम्मेदार नागरिक बनाने की ओर मोड़ देते हैं। प्राचीन काल से गुरु का महत्व रहा है। प्राचीन काल के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता थे। सृष्टिकर्ता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी का वास्तविक नाम रत्नाकर था। वाल्मीकि जयंती अर्थात एक ऐसा दिन जब महान रचयिता वाल्मीकि जी का जन्म हुआ। उनका जन्म दिवस आजीवन होता है। इनकी महान रचना से हमें महाग्रंथ रामायण की प्राप्ति हुई। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसने मर्यादा, सत्य, प्रेम, मित्रत्व एवं सेवक के धर्म की परिभाषा सिखाई। वाल्मीकि जी ने श्लोकों की रचना की। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामपुत्र लवकुश के जीवन में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामायण का ज्ञान दिया और उनके द्वारा उन्हें संपूर्ण शास्त्रों, वेदों तथा पुराणों की शिक्षा दी गई। उन्होंने उन्हें संगीत विद्या का ज्ञान भी दिया। महर्षि वाल्मीकि जी ने लवकुश को धनुष विद्या का ज्ञान दिया। इसी के साथ किसी भी खतरे से निपटने के लिए उन्होंने लवकुश के चारों ओर स्वयं का गुरु कवच बनाया ताकि किसी भी अस्त्र शस्त्र से उन्हें नुकसान न हो। लवकुश ने भी अपने गुरु की शिक्षा को समर्पण भावना से ग्रहण किया और अपने जीवन में गुरु के महत्व को बनाए रखा और उनका आदर करें। आप सभी जानते हैं कि हम समाज में हमारी कौम को कितनी समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी ने कहा है
कि जिंदगी में कई घाव मिलेंगे, पर हमें उन घावों को नहीं, उनके पीछे के अर्थ को देखकर आगे बढ़ना है। इसलिए हमें कठिनाइयों का सामना करके अपनी कौम को ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाना है। आधुनिक युग में शिक्षा ही एक ऐसा मात्र शस्त्र है जो इस जंग को लड़ने में हमारी सहायता कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें शिक्षा के महत्व से परिचित कराया है। उन्होंने हमें अपने अधिकारों से परिचित कराया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बाबा साहेब के दिखाए हुए पथ पर चलते हुए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, अपनी कौम को बढ़ोतरी की ओर लेकर जाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज महर्षि वाल्मीकि की जो आज जयंती है, जो जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य पे आप सबको, पूरे समाज को बधाई देना चाहूँगा कि आज पूरे विश्व में, जैसा कि रघुवीर जी ने भी बताया, पूरे विश्व में जो है महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई जा रही है। और मुझे खुशी है कि हम इस जयंती को मनाने में अपना जो सहयोग कर सकते हैं, अपना जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। और आज हम एक उस महान शख्सियत को याद कर रहे हैं जिनको आदि कवि के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रथम कवि, जिन्होंने सबसे पहले रामायण की स्क्रिप्ट, रामायण की रचना की थी। और रामायण को कई बार लिखा गया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने लिखा, अपने अपने तरीके से लिखा, लेकिन प्रथम कवि जो थे वो महर्षि वाल्मीकि जी थे। सो आप सबको बहुत बहुत बधाई इस अवसर पर, सारे समाज को बधाई। जो मैं सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा ये कि जैसा कि रघुवीर जी ने भी बताया और हमारी एक बच्ची ने एक पूरा जो वर्णन किया महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन के बारे में, कि शिक्षा जो है वो भी एक ऐसा तरीका है, शिक्षा ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम ऊपर पहुंच सकते हैं। हमारा जो तरक्की का रास्ता है वो शिक्षा के माध्यम से जाता है। आप मंच पर बैठे सभी समाज के सम्मानित सदस्यों की तरफ देखिए, ये सब लोग शिक्षा ग्रहण करके ही यहाँ तक आए हैं। मुझे बतौर चीफ गेस्ट अगर आज यहाँ शिरकत करने का मौका मिला है तो वो सिर्फ उसमें एक ही चीज है, वो है शिक्षा। महर्षि वाल्मीकि ने बहुत साल पहले जो 14,000 श्लोक का एक ग्रंथ लिखा था, वो इसीलिए लिख पाए थे कि वो विद्वान थे, वो संस्कृत लिखना जानते थे, उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ रच दिया। तो वो उस समय के ब्राह्मण थे। ब्राह्मण किसे बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं जो पढ़ा लिखा होता है। उस टाइम में बोलते थे कि ब्राह्मण मतलब पढ़ा लिखा। तो वो उनको पता वो दी थी। और हमारी वर्तमान सरकार ने जो है इस भवन के निर्माण में काफी सहयोग दिया है। तो मैं आप सब सारे समाज को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि ये सहयोग जो है वो आगे भी जारी रहेगा। मैंने डिप्टी कमिश्नर श्री निशांत कुमार यादव जी से बातचीत की थी, इनकी जो आपकी डिमांड थी लाइब्रेरी के बारे में, और मैं आप सबको ये सूचित करना चाहूँगा कि आपकी लाइब्रेरी बनाने की मांग को जिला प्रशासन ने स्वीकार कर लिया। लाइब्रेरी बनेगी। दोबारा से कहना चाहूंगा कि ये वही कदम है जिसको मैं शुरू से बोल रहा हूँ, शिक्षा की तरफ जाता है जो रास्ता। लाइब्रेरी होगी, डिजिटल क्लास, डिजिटल लर्निंग होगी, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी। और साथ के साथ में ही हॉस्टल होगा, जो इन्होंने बताया, हॉस्टल होगा, लाइब्रेरी होगी, तो एक माहौल बनेगा पढ़ाई का, उनका आगे भी और पीछे भी। तो इस बारे में भी जो है मैंने अभी देखा था कि कुछ बजट का मैं प्रावधान करता हूं, तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि अगले 1 महीने में इस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। जो हमारा जमात समुदाय है वो बैठता है, क्यों ना हम एक ऐसी पहल करें कि जब आप वाल्मीकि जयंती मनाते हो तो आप दूसरे भाइयों को बुलाएं, उनको इन्वाइट करें, वो आएंगे, 2 आएंगे, 4 आएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता करके हो सकता है समाज संगठित हो जाए।
36 बिरादरी में बंटने की बजाय जब तक संगठित, बाबा साहब ने ये बात करीबन 70 साल पहले कही थी। आज भी हमारा समाज बाबा साहब जैसे लीडर को पैदा नहीं कर पाया। 70 साल से बटे हुए हैं, बात करते हैं तो एक पहल, एक सोच है मेरी, आप अमल कर सकते हैं। रविदास जयंती में अगर मैं चीफ गेस्ट बनूंगा तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आपको बुलाएं, हम एक दूसरे के प्रोग्राम में जाए, ताकि समाज जो है वो संगठित हो जाए। और संगठित समाज ही आगे बढ़ता है, शिक्षित संगठित समाज ही आगे बढ़ता है, और वो ही जो है अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए एक मजबूत नींव रखता है। देखिए, आज महर्षि वाल्मीकि जयंती पे मैं सारे समाज को, सारे करनाल वासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि और अनुरोध करता हूँ सारे समाज से कि उनके बताए रास्ते का अनुकरण करें और आगे बढ़ें, शिक्षित बने और संगठित रहें। आपने बताया कि समाज के शिक्षित संगठित जब तक नहीं होंगे, अपने समाज का कार्यक्रम है तो और 36 बिरादरी के लोग भी, उनको भी आप बुलाएं। जी, मैंने इसलिए कहा कि समाज जो है वो इकट्ठा रहे तो उससे ज़्यादा अग्रसर होता है, उससे ज़्यादा आगे बढ़ता है। इसीलिए संगठित समाज ही विकास की तरफ बढ़ सकता है, इसलिए मैंने अनुरोध किया। क्या कहेंगे, आज पूरे विश्व में जो है वाल्मीकि महर्षि जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। मैं बताना चाहूँगा कि जिला प्रशासन और भगवान वाल्मीकि जन कल्याण संघ के संयुक्त तत्वाधान में इस वर्ष हमारे जो करनाल सेक्टर 9 में वाल्मीकि भवन बनकर तैयार हुआ है, उसमें ये आज महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में हमारे जिला प्रशासन की ओर से एडीसी महोदय श्री योगेश कुमार जी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और बाबा साहब को और भगवान वाल्मीकि जी को नमन किया और समाज को शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ऐसा संदेश उन्होंने पूरे समाज के लिए दिया। इतना ही नहीं, बच्चों की शिक्षा पर भी बल दिया। जिस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी ने सबसे पहले कलम पकड़ी और ऐसे ग्रंथ की रचना की जो पूरे विश्व में एक पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी भी इसी रामायण के काव्य के कारण वो पुरुषोत्तम कहलाए। इस प्रकार से हम हर वर्ष महर्षि वाल्मीकि जयंती को पूरे समाज की तरफ से मनाते हैं और आज यहाँ करनाल में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई है। पूरे समाज को मैं बहुत बहुत बधाई और उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारा कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रघुवीर जी, आपने कहा कि इस जो भवन है इसका जो मकसद है वो बच्चों को शिक्षित करना है। जी, लाइब्रेरी हो, हॉस्टल हो। हाँ जी, इसके बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा वाल्मीकि भवन है ये हमारे सुख दुख के कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, हमारे धार्मिक कार्यों के लिए के साथ साथ एक हमारी मैनेजमेंट ने एक ऐसा प्रपोजल तैयार किया है जो हमारे गांव देहात शहर के जो गरीब बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, वो हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंचते, उनके लिए यहाँ एक हॉस्टल का प्रावधान किया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का विशेष तौर से आभार प्रकट करूँगा। उन्होंने यहाँ हॉस्टल के लिए स्वीकृति दी है और हॉस्टल का हमारा आधा कार्य लगभग पूरा हो चुका है और आधा बाकी है। अगले साल उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ करीब 100 बच्चों के हॉस्टल की यहाँ व्यवस्था हमारे इस भवन में हो। आज माननीय डीसी साहब श्री निशांत कुमार यादव की ओर से एडीसी महोदय जो कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पे शिरकत थे, उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और लाइब्रेरी की उन्होंने घोषणा की है। लाइब्रेरी हमारी डिजिटल लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर होंगे, उसमें कोचिंग सेंटर की व्यवस्था होगी। इस प्रकार से हम जिला प्रशासन का भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारे इस अनुरोध को स्वीकार किया। और ये लाइब्रेरी हमारे बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्हें नई टेक्नोलॉजी के साथ शिक्षा मिलेगी, कोचिंग मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं एक बार फिर से हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और पूरे समाज का आभार प्रकट करता हूँ कि आज का इतना भव्य और शानदार कार्यक्रम पूरे समाज ने कंधे से कंधा मिलाकर जो किया है उसके लिए धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबू क्या कहेंगे, जैसे एडीसी साहब भी कह गए हैं समाज को शिक्षित और संगठित, आज भी शायद कहीं ना कहीं बात आई है कि समाज संगठित नहीं है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले महाप्रभु महर्षि वाल्मीकि जी के जन्म दिवस की बधाई देता हूँ। पूरे
जन कल्याण को, सभी बरादरी के लोगों को, क्योंकि भगवान वाल्मीकि एक वाल्मीकियों का नहीं, ये एक संत है, सभी समाज के महात्मा। रही वो जो शिक्षा की अधूरी बात जो डीसी साहब के ध्यान में आई है कि वास्तव में सच है कि हम सभी जितने 80 BC समाज के लोग हैं वो संगठित नहीं हैं, क्योंकि वैसे तो हम खुद से बढ़ रहे हैं, वैसे तो हम अपना रहे हैं कि अम्बेडकर हमारा है, वाल्मीकि जी हमारा नहीं, परंतु हम इनके आदर्शों पर नहीं चल रहे हैं। हमें डीसी साहब के जो मुखबरिंद से जो वाणी निकले बिल्कुल 100% सही है। अगले में विश्वास दिलाते हैं, हमने डीसी साहब को भी विश्वास दिलाया, डीसी साहब को भी, कि अगला पर्व कोई भी हो, महर्षि वाल्मीकि की जयंती हो, शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती हो, संत कबीर जी की जयंती हो, जो भी अगली जयंती आएगी, हम सभी 80 समाज के लोग संगठित होकर के इन महान पुरुषों का जन्मदिवस मनाएंगे। और समाज में इस बात का पूरा मैसेज आएगा कि जब तक हम, बाबा साहब की 3 बातें हैं, पहले शिक्षित का, फिर संगठित और फिर संघर्ष। वो ऐसे भी कह सकते थे भाई संगठित मत हो, पहले लड़ाई बजाओ, लठ बजाओ, संघर्ष करो, नहीं, हमें पहले शिक्षित होना है, फिर संगठित होना है और फिर उसके बाद संघर्ष करना है, कोई भी काम हो। और जो श्री मनोहर लाल सरकार, अब जो मौजूदा सरकार है, इस भवन के निर्माण में मैं APRO रघुवीर सिंह, प्रधान इस संस्था के, जो भवन के प्रधान के पिताजी हूँ, मास्टर नाथीराम जी, रिटायर्ड हेडमास्टर, मैं फिर पूरे समाज के हम आभारी हैं कि जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी एक कर्मचारी के कंधों पर डाली, और इस कर्मचारी ने भी अपनी तय दिल से दिन रात करके इस भवन में काम करने का एक प्रण किया हुआ है। और मैं इनके पिता होने के नाते मुझे गर्व है कि समाज के लगभग सभी लोग इस भवन में कंधे से कंधा मिला करके, चाहे महासभा हो, चाहे महापंचायत हो, चाहे वाल्मीकि समाज के कोई भी संस्था हो, जो भी संस्था है, सब इस वाल्मीकि भवन में, महर्षि वाल्मीकि जी के भवन में सहयोग दे रहे हैं। और इसको एक ही हमारी तमन्ना है, जैसे कि श्री अर्जुन जी का निशाना था मच्छी की आंख में तीर मारना, हम सब वाल्मीकियों का एक निशाना है कि पूरे हरियाणा में सेक्टरों में कहीं भी, बस्तियों में तो भवन हैं, हमारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, सब कुछ हैं, परंतु हरियाणा में पूरा एक डिस्ट्रिक्ट करनाल में ही सेक्टर 9 के अंदर एक वाल्मीकि भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि सभी सामाजिक लोग और राजनीतिक लोगों का हमारा कंधे से कंधा मिलाकर के काम किए हैं। और मैं इस भवन को बनाने में हमारे भूतपूर्व MLA रहे चौधरी बंताराम जी वाल्मीकि इस भवन के संयोजक है। आज जो इतनी बड़ी संस्था हमारी खड़ी है उनके, क्योंकि वो एक राजनीतिक ही नहीं, वो एक सामाजिक नेता है इस समाज के, वाल्मीकि समाज के पूर्व बहुत बड़े नेता। मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ, अधिक न कहता हुआ, मैं आपका भी पत्रकार और छायाकार बंधु होगा, क्योंकि ये स्तंभ है चौथा, और मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पर, क्योंकि ये लोक संपर्क विभाग के विभिन्न में आता है और विभिन्न ये लोक संपर्क विभाग के APRO रघुवीर सिंह जी हैं, इसका बड़ा आदर मान सम्मान करते हैं। इनके एक बुलावे पर ही सभी पत्रकार और छायाकार साथी यहाँ इस भवन को चमकाने का प्रयास करते हैं। और मेरे सामने मेरा एक भतीजा, बहुत कर्मठ नेता सुभाष बुम्बक जी, जिसका परिवार एक मिसाल है हमारे जिला करनाल में, बेटियों से लेकर के बेटे और भाई सभी शिक्षित, और इस समाज में दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रहे हैं। एक मेरे ये बहुत रियल भतीजा सगाई। मैं इन बातों से इनसे भी तो क्या कहा साहब ने कहा था, शिक्षित फिर संगठित और फिर संघर्ष। सबसे पहले तो मैं हरियाणा वाल्मीकि महासभा जिला अध्यक्ष होने के नाते पूरे समाज को भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज जिला प्रशासन की तरफ से और भगवान वाल्मीकि जन कल्याण संघ की तरफ से जो आज भवन के अंदर भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस मनाया गया, मैं सभी को, करनाल वासियों को, हरियाणा वासियों को प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं जैसे प्रशासन की तरफ से मनाया गया है, तो मैं अपनी हरियाणा वाल्मीकि महासभा की तरफ से भी आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी साथी यहाँ पहुँचे हैं भगवान वाल्मीकि जन कल्याण संघ की तरफ से और हरियाणा वाल्मीकि महासभा की तरफ से, मैं जितने भी साथी यहाँ पहुँचे हैं उनका सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं अध्यक्ष होने के नाते इस भवन से निरंतर, जब से बनना शुरू हुआ तब से निरंतर जुड़ा हुआ हूँ। हमने इस भवन को समाज को समर्पित करने का जो एक
प्रण लिया हुआ है उस प्रण को पूरा करने के लिए समाज को समर्पित करेंगे, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है यहाँ बच्चे शिक्षित बने, शिक्षा लें और शिक्षा के साथ साथ यहाँ पे संस्कार की जो अलग अलग क्लासेज, अलग अलग एजुकेशन के बारे में, जैसे प्रधान जी ने भी बताया कि यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर खोला जाएगा, यहाँ पे छात्रावास होगा। और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय मैं देना चाहता हूँ जो कि हरियाणा में, पूरे हरियाणा में इनका नाम है, चौधरी बंताराम जी, जिनके प्रयासों से ये भवन इतनी ऊंचाई पे गया है। उन्होंने दिन रात एक करके और हम उनके साथ लग के, पूरी करनाल की टीम उनके साथ लगी, तो आज ये भवन लगभग आधा तैयार है। मैं प्रशासन ने जिस प्रकार से आज कहा है लाइब्रेरी के लिए, तो मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं और समाज के लोगों का भी, और हमारे मुख्यमंत्री विशेष तौर पे, क्योंकि उन्होंने समय समय पर समाज को जो ग्रांट दी है इस भवन को बनाने में अपना सहयोग दिया है। मैं पूरे समाज की तरफ से, हरियाणा वाल्मीकि महासभा की तरफ से, भगवान वाल्मीकि जन कल्याण की तरफ, संघ की तरफ से, मैं दिल की गहराइयों से हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। आज पूरे विश्व में रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित, संगठित और संघर्ष, अगर हम शिक्षित होंगे और इकट्ठा होंगे, संगठित होंगे, और तब हम जीवन में संघर्ष कर सकते हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती आज पूरे विश्व में करनाल में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। करनाल से संजय रैना की रिपोर्ट।